प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग द्वितीय बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी व एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। इस पेपर में अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिए। यूनिट थर्ड में हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में डिस्कशन किया। आज हम इस यूनिट में U4BAC फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। U4BAC फैमिली एक बड़ी फैमिली है जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, मोनोक्लेमाइडी, यूनिसेक्सुअल्स और U4BAC। इसका ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स है। यह सिद्ध करता है या इसको इस ऑर्डर में इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कुल में जो पुष्प हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मेल पुष्प तथा फीमेल पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। पहले बताया था जैसे आपको, एक बड़ी फैमिली है, इसमें लगभग 300 वंश हैं, 300 जीनस पाए जाएंगे और लगभग 7500 स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती हैं। यह फैमिली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रीजन्स में अधिकांशतः पाई जाती है। वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर रहता है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इन क्षेत्रों में यह अधिक पाई जाती है। इस कुल में हैबिट जो है, जो इसकी प्रकृति है, उसमें बहुत से अपवाद पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की हैबिट पाई जाती है। यहाँ हमने कुछ उदाहरणों के सहायता से इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे एक वर्षीय शाक एनुअल हर्ब्स, उसका उदाहरण है यूफोर्बिया पार्वीफ्लोरा या यूफोर्बिया हिर्टा। इसी तरह से बहुवर्षीय शाक पेरिनियल हर्ब्स, उसका उदाहरण है क्रोटोन बॉन प्लेनेडियनम। तीसरा आता है हमारे पास में क्लाइंबर, प्रतान, बेल के रूप में जो चढ़ती हैं, उसका एग्जाम्पल हमारे पास में ट्रेजिया इन्वोल्यूक्रेटा। चौथा एग्जाम्पल हमारे पास में श्रब या क्षुप, उसका उदाहरण है जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया। कैक्टस के रूप में पाए जाते हैं यूफोर्बिया नीरीफोलिया और वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं रिसिनस कॉम्युनस या एम्ब्लिका ऑफिसिनलिस या हेविया ब्रासिलियंसिस। तो ये कुछ अलग अलग उदाहरण हैं जो इसमें प्रकृति के हैबिट के रूप में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। इन अलग अलग प्रकारों के कारण ही इस फैमिली में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। एक इस कुल का विशिष्ट लक्षण है इसका पुष्प क्रम, जिसे हम नाम देते हैं साइथियम। यह एक विशिष्ट पुष्प क्रम है, इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस एक विशेष इन्फ्लोरेसेंस है जो कि इस कुल की एक कैरेक्टरिस्टिक है। इस इन्फ्लोरेसेंस में आप ये देखेंगे कि इस कुल में कैलिक्स व करोला, दलपत्र व बाह्य दलपत्र नहीं पाए जाते। पुष्प चारों ओर से ब्रैक्ट के द्वारा, सहपत्रों के द्वारा घिरा रहता है। सहपत्र चारों तरफ से एक कप के समान रचना का निर्माण करते हैं और उस कप में मादा पुष्प और नर पुष्प एक साथ पाए जाते हैं। क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कैलिक्स व करोला नहीं पाए जाते, इसलिए ये साधारण पुष्प होते हैं। ये किसी तरह से चारों तरफ से सुरक्षित नहीं होते। अब जो ब्रैक्ट है, सहपत्र है, वह कप नुमा रचना बना लेता है और उस पूरे इन्फ्लोरेसेंस में, पूरे पुष्प क्रम में एक मादा पुष्प होता है जो कि केंद्र में पाया जाता है और यह मादा पुष्प वृंत की सहायता से अत्यधिक बड़ा हो जाता है और उस कप से लगभग बाहर की तरफ निकल जाता है।
जैसा कि चित्र में दिखा दिया है। और नर पुष्प इस कप में आधार पर पाए जाते हैं। नर पुष्प समूहों में पाए जाते हैं, आधार पर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें विशेष प्रकार का परागण भी पाया जाता है। होता क्या है, जो मादा पुष्प है उसके आधार पर एक रिंग नुमा, चक्रनुमा मकरंद ग्रंथि, नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है। जब कीट उस नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर को या मकरंद को चूसने के लिए इस ब्रैक्टनुमा कप में प्रवेश करता है तो उसका शरीर नर पुष्पों के साथ घर्षण करता है, उसके साथ में टच होगा, और जब टच होगा तो उस पर जो पोलन ग्रेन्स हैं, पराग कण हैं, वो उस नर पुष्प से उस कीट के शरीर पर चिपक जाएंगे। जब वह कीट इस ब्रैक्ट से बाहर निकलने लगेगा तो वह मादा पुष्प के संपर्क में आएगा और कुछ परागकण उस मादा पुष्प पर चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से उस कीट को आकर्षित करने के लिए इस पुष्प में आधार पर एक मकरंद ग्रंथि पाई जाती है। वह मकरंद ग्रंथि उस कीट को आकर्षित करती है और वो जो कीट है वो परागण का कार्य करता है। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें एक मादा पुष्प चारों ओर से नर पुष्पों के द्वारा घिरा रहता है तथा यह सभी एक सहपत्र के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, ब्रैक्ट के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। यह इन्फ्लोरेसेंस इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण है। आइए अब हम आगे बात करते हैं इस कुल के पुष्प के बारे में। हमने पहले ही बताया कि इस कुल में जो पुष्प पाए जाते हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी यानी कि नर पुष्प या मादा पुष्प, इसलिए इस कुल के जो पुष्प हैं वो इनकम्प्लीट हैं, अपूर्ण हैं, क्योंकि पूर्ण होने के लिए उसमें के, सी, ए व जी यानी कि बाह्य दलपत्र, दलपत्र, पुमंग व जायांग चारों का होना आवश्यक है। क्योंकि या तो वह मादा पुष्प है या वो नर पुष्प है, तो एक ना एक लैंगिक अंग पुष्प में से अनुपस्थित होगा, इसलिए पुष्प इनकम्प्लीट प्रकार का होता है। इस तरह के पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक हैं, त्रिज्यात समेत हैं। इन्हें एक से अधिक अक्षों पर दो समान भागों में विभेदित किया जा सकता है। ब्रैक्टिएट है, हमने पहले बताया, इसमें के व सी यानी कि बाह्य दलपत्र और दलपत्र अनुपस्थित होते हैं, और जो ब्रैक्ट है, सहपत्र है, वह उनको चारों ओर से घिरे रहता है, इसलिए सहपत्री। वृंत युक्त है, वृंत पाया जाता है। हाइपोगाइनस है, गाइनोशियम ऊपर है और बाकी शेष भाग नीचे, यानी कि गाइनोशियम सुपीरियर होता है। पुष्प एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है, दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है, नर पुष्प अथवा मादा पुष्प। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि कैलिक्स व करोला, दलपत्र व बाह्य दलपत्र अनुपस्थित होते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में जो सहपत्र है वह चारों ओर से पुष्प को घेरे रहता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि सहपत्र ही कैलिक्स व कोरोला का, दलपत्र का और बाह्य दलपत्र का कार्य करता है। अब इस कुल में कुछ अपवाद हैं, जैसे एग्जाम्पल आता है हमारे पास में फाइलेंथस। फाइलेंथस में पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ, हम एक शब्द, ये टर्म पहले यूज़ कर चुके हैं। पेरियंथ का अर्थ होता है जब कैलिक्स व करोला को आप विभेदित न कर सकें, कैलिक्स व करोला को विभेदित न किया जा सके, भिन्न भिन्न न किया जा सके, तब उस पर्णनुमा संरचना को हम टेपल कह देते हैं और वह चक्र पेरियंथ कहलाता है। तो इसमें फाइलेंथस नामक प्लांट के अंदर पेरियंथ पाया जाता है। दूसरा उदाहरण हमारे पास में अपवाद है जेट्रोफा। जेट्रोफा में कोरोला पाए जाते हैं, दलपुंज पाए जाते हैं जो संयुक्त प्रकार के होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं, तथा इनमें वेलवेट या इम्ब्रिकेट, कोर स्पर्शी या कोर छादी प्रकार का विन्यास प्रदर्शित किया जाता है। तो यह कुछ अपवाद हैं जो इस कुल के पुष्पों में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम, क्योंकि कैलिक्स व करोला दोनों अनुपस्थित हैं,
इसलिए हम सीधी बात करेंगे पुमंग की। पुमंग जो है नर पुष्पों में पाए जाएंगे, मादा पुष्पों में पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, क्योंकि पुष्प जो है यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, सिर्फ नर पुष्पों में उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है, इस फैमिली में अनिश्चित संख्या है। इसको हम उदाहरणों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यूफोर्बिया में एक नर पुष्प में एक ही पुमंग पाया जाता है। ब्रायनिया एक नर पुष्प में 3 पुमंग पाए जाते हैं। फाइलेंथस एक नर पुष्प में 5 पुमंग पाए जाते हैं। क्रोटोन की बात करें तो इसमें एक नर पुष्प में 80 से 100 तक पुमंग पाए जाते हैं। जेट्रोफा में 10 पुमंग पाए जाते हैं, जो 5 + 5 2 चक्रों में विभेदित होते हैं। और रिसिनस में 5 पुमंग पाए जाते हैं, लेकिन यह शाखित होते हैं। शाखित होने के कारण इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 5 की संख्या में ये उपस्थित होते हैं। पुमंग जो है मोनोथिकस हैं, एक पालित है, यानी कि द्विकोष्ठीय पुमंग पाए जाएंगे और बहिर्मुखी है। जब इनमें स्फुटन होता है तो परागकण केंद्र की ओर न स्फुटित होकर बाहर की ओर, परिधि की ओर स्फुटित होते हैं। अब हम बात करते हैं जायांग की। जायांग त्रिअंडपी है, ट्राई कार्पिलरी है, आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे सिनकार्पस या संयुक्तांडपी कह देते हैं। पूर्व में हम बात कर चुके हैं, गायनोशियम सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती है, त्रिकोष्ठकी है, ट्राइलोक्युलर, और इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है, स्तंभीय बीजांड न्यास पाया जाता है। वर्तिकाग्र द्विपालित है, बाइफेड स्टिग्मा है। अंडाशय के आधार पर एक रिंग के समान, चक्र के समान मकरंद ग्रंथि उपस्थित होती है, और यह मकरंद ग्रंथि कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है, जिसके द्वारा परागकण जो है कीट की सहायता से नर पुष्पों से मादा पुष्पों तक स्थानांतरित किए जा सकें। हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला की। हमने यहाँ पर रिसिनस कॉम्बिनस अरंडी जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस किया है। नर पुष्प में ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल है, पेरियंथ 5 है, A5 और G0, क्योंकि मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल, P5, A0 है, 3 सिनकार्पस है और सुपीरियर ओवरी है। तो यह इसका फ्लोरल फॉर्मूला हुआ। अब इसके पश्चात बात करेंगे हम इसके फ्लोरल डायग्राम की। ये रिसिनस का फ्लोरल डायग्राम है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में 5 पुमंग हैं जो ब्रांच्ड हैं, शाखित हैं, और जो फीमेल फ्लावर है उसमें ट्राई कार्पिलरी, ट्राइलोक्युलर, एक्साइल प्लासेंटेशन के साथ में गायनोशियम दिखाई दे रहा है। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कुछ हमारे पास में विशेष पादप हैं। पहला आता है मैनी हॉट एस्कुलेंटा, इसे हम कसावा कहते हैं। इसमें कंद पाया जाता है और यह कंद स्टार्च का एक बहुत बड़ा स्रोत है, भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर इसका मेंबर है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, आंवला के नाम से हम इसे जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये विटामिन सी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तीसरा सदस्य इसका जो सबसे पॉपुलर है वो है हेविया ब्राजीलियंसिस, रबड़ वृक्ष। नेचुरल रबड़ जिससे प्राप्त किया जाता है, इस पादप में लिटेक्स पाया जाता है और उस लिटेक्स को एकत्र करके नेचुरल प्राकृतिक रबड़ जो है वो उत्पन्न किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है यूफोर्बिया पल्चेराइमा, यह इसका एक शोभाकारी पादप है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसे पोइनसिटिया कहा जाता है। रतनजोत, जेट्रोफा गॉसिपीफोलिया, रतनजोत एक ऐसा प्लांट है जिसको डीजल प्लांट भी कहा जाता है। इसके
बीजों से प्राप्त ऑयल को डीजल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। और उसके बाद आता है रिसिनस कॉमनस, अरंडी। ये भी बहुत कॉमन है, अरंडी के बीज, अरंडी का ऑयल जो है हमारे क्षेत्र में बहुत काम में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, यह यूफोर्बिएसी फैमिली के बारे में था। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न आपके सम्मुख हैं जो आप सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इन सभी का पीडीएफ भी आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। धन्यवाद।